वाराणसी पुलिस एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने प्रतिबंधित कप सिरप तस्करी करने वाले गोदाम में छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने करीब 2 करोड़ के कप सिरप बरामद किए हैं। ये सिर्फ वाराणसी से पूर्वांचल के विभिन्न जिले में सप्लाई होती थी। सूचना मिलने पर ड्रग्स विभाग डीसीपी प्रमोद कुमार सहित भारी फोर्स मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। ये कोडीन युक्त कप सिरप नशीले पदार्थ के रूप में दुरुपयोग होता है, जिसे केंद्र सरकार ने पहले ही प्रतिबंधित कर रखा है। जिसमें कप सिरप के स्टोरेज है, उसी के आधार पर छापेमारी हुई थी। एनटीएफ लखनऊ, हमारा लोकल एफएसटीए और पुलिस के मदद से यहाँ पे रेड हुई। तो मौके पे पाया गया कि एक गोडाउन है जिसमें कप सिरप स्टोरेज हुआ है, कप सिरप का भंडारण हुआ था। तो उसकी जांच की गई तो उनके पास इस तरह का कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है और काफ़ी भारी मात्रा में जो रिकवरी हुई है उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, ये जो कप सिरप है वो प्रतिबंधित है या फिर अवैध रूप से रखा गया? ये नहीं, प्रतिबंधित कप सिरप नहीं है। एक्चुअली मेडिसिनल यूज़ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। कप सिरप एज ए खांसी में यूज होता है। लेकिन क्या है कि जैसे ये मिस यूज ये इस तरह से हो जाता है कि लोग इसका ओवरडोज करके नशे के रूप में प्रयोग करते हैं। अब तक की जांच में क्या पाया गया? ये माल कहाँ से आ रहा था? और ये जो माल है, ये जो हमें कुछ जो जितने भी अभिलेख मिले हैं उसके आधार पे ये है कि ये गाजियाबाद से ट्रांजिट हुआ है और चंदौली के लिए जा रहा था और बीच में ही इसको पकड़ा गया। सर, ये कुल कितनी टीमें थी आपकी जो इस पे काम कर रही थी? नहीं, इसमें कंबाइंड बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और इसमें जैसे एनटीएफ लखनऊ और खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन लखनऊ और लोकल हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स और यहाँ की पुलिस। सर, कितने का माल होगा? सर, किसका नाम सामने आ रहा था? आप लोग कोई विशाल नाम बता रहे थे आप? नहीं, एक्चुअली ये क्या है ना कि अभी चीज़ें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेन है वो एक कोई एनआर फार्मा है गाजियाबाद की, उसके द्वारा सिंह मेडिकोज चंदौली के लिए बिलिंग हुई है और जो पूर्व में भी किसी का नाम वहाँ आया है जिसके खिलाफ शायद सौरभ त्यागी नाम है। ये भी जांच का विषय हम लोग उस पर भी कर रहे हैं। शुभम जायसवाल से कोई कनेक्शन मिला है क्या इस पूरे मामले में? अभी ये जांच चल रही है, पुलिस भी लगी हुई है, अलग अलग टीमें भी काम कर रही हैं। जल्दी चीज़ें बाहर आएंगी। और जो हमारी लोकल पुलिस है यहाँ की, एक जो भदवर में यहाँ पे एक गोडाउन है, यहाँ पे इलीगल तरीके से जो कप सिरप है, कोडीन एलिमेंट है, उसको यहाँ पे स्टोरेज किया गया है। जब यहाँ पे पुलिस और हमारी जो एनटीएफ की टीम आई है तो यहाँ पे भारी मात्रा में जो सिरप है वो मिली है। इसमें 2 ब्रांड बेसिकली हैं, एक लैबोरेट ब्रांड है और एक अबॉट ब्रांड है और दोनों का एलिमेंट जो है कोडीन है। इसमें से जो अबॉट ब्रांड की है वो एक्सपायर्ड है और जो लैबोरेट ब्रांड की है लगभग वो 75,000 जो शीशियाँ हैं वो मिली हैं। इनके जो बिल जो हम लोगों ने अभी चेक किए हैं वो पता चला है कि गाजियाबाद से चंदौली के लिए जाना था इसको और यहाँ पे स्टोरेज किया गया था। जहाँ से निकली है वहाँ के लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे बता दिया और जहाँ जाना था वहाँ के लिए भी चंदौली में वहाँ पे भी हम लोगों ने टीमों को बता दिया। वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कहीं और तो स्टोरेज नहीं है। एक व्यक्ति को पकड़ा है जो यहाँ पे अनलोडिंग वगैरह करता था, आज़ाद करके है, उससे जो हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और पता ये चला है कि ये यहाँ पे महेश सिंह करके जो है उसका ये गोडाउन है, उसी ने स्टोरेज कर रखा है। और भी चीज़ों पे हम लोग अभी गहनता से जांच कर रहे हैं। बाकी जो एफआईआर है और जो सारी चीज़ें वो कराई जा रही है। कितना आंकड़ा का ये माल होगा सर? देखिए, जो टोटल जो शीशियाँ हैं वो लगभग 93,000 यानी उनकी जो वैल्यू है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास की है। सर, जांच में क्या पाया गया? अवैध था कि क्या था जांच में अब तक? जो अभी प्राथमिकता जो कि अभी हम लोग गोडाउन में ही है, अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स भी आए हैं, जो इनकी टीम से वो भी आके इसको चेक किया है, बिल्स भी चेक किए हैं और जो बैच नंबर है वो चेक किया है। तो जो बिल्स पे है वो बैच नंबर इससे मिसमैच हो रहे हैं और जो स्टोरेज के नियम है उसका ही पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसी पे हम लोग जो कार्रवाई वो कर रहे हैं।